मंत्री का एक मिनिस्टर कहता है कि राजस्थान में सिर्फ 2 नारे लग सकते हैं, एक राजीव गांधी अमर है, दूसरा अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। क्या करोगे? क्या करोगे? गोली मारोगे? जेल में डालोगे? डालो डालो। टीवी पर आकर कहता है। और फिर एक बीजेपी का विधायक जो था, हम आते हैं तो हमको परमिशन नहीं मिलता या तंग किया जाता है, मगर एक बीजेपी का नेता है, उनका नाम है ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेव आहूजा ने वीडियो में कहा कि हमने 5 को मार दिया और वो बाहर फिर रहा है। और बीजेपी से गहलोत मिले हुए हैं क्या? उसको क्यों नहीं पकड़ते आप? इसने अपने वीडियो में कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक ऐसे कई वाकयात हैं। अलवर में एक 16 साल के बच्चे को गाड़ी से रौंद दिया गया क्योंकि उसने वो नारा नहीं लगाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी हक को हासिल करने की लड़ाई है। एक कांग्रेस का एक नेता बोलता है, बल्कि उनके मंच पर चप्पल और जूते फेंके जा रहे हैं। कांग्रेस के जनसभा में चप्पल और जूते फेंके जा रहे हैं। वो दुकान लगा दिए जूतों और चप्पल की। और एक कोई उनका विधायक मंत्री कहता है कि जब मैं लड़ने पे आ जाऊंगा तो कोई बाकी नहीं रहेगा। अरे भाई, ये क्या कोई जंग हो रही है? ये राजनीति है। मगर कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। भाजपा में ही माशाल्लाह बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। भाजपा में बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। जो आपकी साबिका मुख्यमंत्री महारानी है, वो परेशान है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। वो भी परेशान है, मगर ये दोनों हमसे ज्यादा परेशान है। ये क्यों आ रहा है? चुनाव 1 साल है, अभी से क्यों आ रहे हैं? आएंगे, हम जरूर आएंगे। ये मेरा संवैधानिक हक है। मैं अपनी बात जनता के दरमियान में खड़े होकर बोलूंगा। ये जनता तय करेगी, आवाम तय करेगी। अगर मेरी बात में सच्चाई है, अगर जनता मेरी बात से मुतासर होती है, अगर आवाम अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है, अगर जनता ये चाहती है कि उनको सम्मान मिले, अगर वो जनता चाहती है कि हमको अपना हक मिले, तो जरूर एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार देश में है और देश के प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है कि भारत के युवाओं का मुकद्दर वो बेरोजगारी बनाकर रख देंगे। जितने युवा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, अगर युवा बेरोजगार है तो भारत में है। मगर देश के प्रधानमंत्री से आप पूछो नौकरी के बारे में तो बोलेंगे भाइयों बहनों चाय पी लो। नौकरी किसी को नहीं मिलती। जब आप पूछेंगे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी आप, तो बोलेंगे क्या मैंने राम मंदिर नहीं बना दिया? कोई गरीब बोलेगा कि किसान को उसकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, तो मोदी जी बोलेंगे मैं अब ज्ञानवापी के पीछे पड़ चुका हूं। जब बच्चे जाकर बोलेंगे मोदी जी स्कूल नहीं खोले गए, तो मोदी जी बोलेंगे क्या मैं मदरसों का सर्वे नहीं करा रहा हूं? माने हर चीज को हमसे जोड़ देते हैं। तो देश के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि उनको बीजेपी ने क्या दिया और उनसे क्या छीन लिया। अगर कोई बच्चा स्कूल को जाता है, वो पेंसिल अगर खरीदता है तो पेंसिल पर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर जीएसटी लगा दिया। पेंसिल के ऊपर, किताब के ऊपर। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मन की बात में कि टेंशन मत लो इम्तिहान में। वो मां बाप पर तो टेंशन में मर रहे हैं मोदी जी। वो अपने बेटी और बच्चे के स्कूल को भेजाने के लिए उसके पेंसिल पर आपने जीएसटी लगा दिया, किताब पर जीएसटी लगा दिया, चावल का पैकेट जीएसटी, दाल की पैकेट जीएसटी, तेल का डब्बा जीएसटी। अब खाली सांस लेने पर जीएसटी लगाना बाकी है। तो ये इनका रिकॉर्ड रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी आपसे अपील है कि आप एक मर्तबा हमारे मजलिस के जिम्मेदारों का साथ दीजिए। हाजी आसिफ यहां पर मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। आप मुत्तहिदा तौर पर एक जगह पर जमा हो जाएंगे और तमाम कमजोर तबकात, चाहे हमारे दलित भाई हों या जो भी वंचित समाज के लोग हों, हम उन सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप मजलिस को सरपरस्ती करिए, मजलिस का साथ दीजिए। याद रखिए, ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। आपको अपने बच्चों के, बल्कि आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। आप कब तक कांग्रेस और भाजपा के पीछे चलेंगे? याद रखो, आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी सोच है, आप उनसे ज्यादा ज़हीन हैं। जब आप एक बार फैसला कर लो कि मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगा, मैं जनता को साथ लेकर चलूंगा, तो याद रखो पूरी जनता तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। इसीलिए यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। अब अल्लाह से मैं दुआ ही कर सकता हूं कि हिदायत देने वाला, इंसान के दिल में मोहब्बत डालने वाला तो अल्लाह का काम है। असदुद्दीन ओवैसी की जबान में इतनी ताकत नहीं है, ना मेरे अल्फाज में उतनी ताकत है कि मैं किसी के दिल में अपनी जमात की मोहब्बत को पैदा कर सकूं। मुझसे जो हो सकेगा, मेरे साथियों से जो हो सकेगा, हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहे।